इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, इतनी सारी विधि, इतने सारे मंत्र, इतने सारे भगवान, इतनी सारी विधियां, इसके पीछे कारण आप बताओ, कोई एक कारण क्या है? और ये भंडारी सरनेम, कोई भंडारा करते होंगे इनके 40 पीढ़ियां पहले, तो वहां से भंडारी बन गए। हाँ, वैसे जो नाग को पालते थे वो नागपाल बन गए। सीरियसली, किसी को अपने गोत्र नहीं पते। आपका क्या गोत्र है? घर, कोई गोत्र नहीं है घर। जिन लोगों को आज भी अपने गोत्र पता है, कौन से गोत्र पता है? पुराने वाले, कश्यप, वो अभी तक थोड़े बहुत ठीक है। किसी को पता है हमारा गोत्र कौशल है, ठीक है, गौर है, ठीक है। एक गोत्र सुना था मैंने, सुग्रीव ना, सुग्रीव गोत्र, बंदर थे। सिख, हमारे सिख भाई है ना, हम ही जैसे, उनकी भी सरनेम आप देखोगे, सिखों की भी सरनेम आपको मिल जाएगी, खुराना, खेड़ा, मिल जाए, कई सिख हैं। लेकिन आप उनसे पूछो उनका गोत्र क्या, उनको याद नहीं है उनका गोत्र। कई लोग पूछते हैं आप लोग इतना खर्चा कर रहे हो, गरीबों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि गरीब को क्या खिलाए? गरीब हमारा उद्गम नहीं है, कुत्ता हमारा उद्गम नहीं है। वो कुत्ता इसलिए, वो गरीब इसलिए क्योंकि वो उद्गम तक नहीं पहुंचा, ओरिजिन तक नहीं पहुंचा। तब तक आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी इस जगत में, जब तक ओरिजिन तक नहीं पहुंचो। हमारे माइंड में गजनी फिट है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, मिश्री नहीं महात्मा, मिश्री नहीं महात्मा, भगवान के दास है दादू, हमारा गजनी शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान गीता में नहीं कह रहे कि मुझे प्राप्त करो। भगवान गीता में कह रहे हो इच्छा को पहले लाओ। इच्छा नहीं है, कैसे भगवान प्राप्त हो जाएंगे? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान इस जगत के उद्गम है। उद्गम का मतलब होता है कि जो चीज भगवान से आती है। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? भगवान आप उद्गम हो, भगवान की ही माँ, जिसका नाम है देवकी। जब भगवान जन्म लिए, अपनी माँ के गर्भ से आए, जब प्रकट हुए भगवान के सामने, वैसे तो भगवान गर्भ से नहीं आए, हृदय से हृदय में ट्रांसफर हुए, फिर हृदय से ट्रैवलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी साधारण भाषा में जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी भगवान का गुणगान कर रही। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देवकी, और गुणगान भी किससे कर रही है? ब्रह्म से, निर्विशेष से, निर्गुण से। और ये सब कुछ जानने के बाद डिसीजन निकाल लिया कि आप ही विष्णु हैं, आप ही आध्यात्म दीपम हैं। तो जिनको भगवान का ज्ञान होता है उनको निर्विशेष का, निर्विकार का, ब्रह्म का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं उनको निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही विष्णु तत्व। तो यहाँ पर विष्णु तत्व की चर्चा चल रही है, और विष्णु तत्व की चर्चा कौन चला रही है? उनकी अपनी सगी माँ। उनकी अपनी सगी माँ बता रही है कि आप विष्णु तत्व, आप ही निर्विशेष हो, आप ही ब्रह्म हो, मतलब यू आर द टॉप मोस्ट। और किस समय? जब भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो आप इमेजिन करो, जब भगवान प्रकट हो रहे हैं और कोई कैद में है, कोई दुख में है, उस दुख में भी भगवान का स्मरण है, और स्मरण भी ज्ञान से। एक तो पहला दुख क्या है कि वो जेल में। दूसरा दुख क्या है? अरे जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, चाहे कोई भी है, चाहे भगवान दिव्य स्थिति से आए, लेकिन एक सिस्टम है कि आप अगर भागवत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है देवकी के अंदर हवा भरी, हवा निकली। बिल्कुल वैसा फील हुआ कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, वही तेज हो गया, सब कुछ वैसा ही था। तो वो एक पीड़ा है, हवा निकलने की, हवा डालने की पीड़ा भी तो है, शरीर की पीड़ा है, जेल की पीड़ा है। और सबसे बड़ी चीज, देवकी रानी है, महारानी, उनके राजघराने से है, और वो बेचारी अंदर है। तो हर परिस्थिति में देवकी जैसे ही ज्ञान में भगवान का गुणगान गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, हे कुंती पुत्र, ये इसके बाद वाला लेंगे, ये पैरा नहीं अगला।
कृष्ण या विष्णु ही हर वस्तु के वास्तविक उद्गम है। वेदों में कहा गया है यस्य भाषा सर्विदम विभाति। परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में सत्यम ज्ञान मंतव्य युद्ध है ज्योति सनातनम के रूप में हुआ है। ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता का कथन है भगवान सर्वव्यापी है, तो इस ब्रह्मांड के भीतर तथा परमाणु के भीतर परमात्मा स्वरूप में भगवान है। और भगवान ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना, कोई भी भगवान से अंतगत हुआ कृष्ण ही विष्णु ही है। तो देवकी उद्गम जानती है भगवान का। शास्त्रों में लिखा गया है इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, इतनी सारी विधि, इतने सारे मंत्र, इतने सारे भगवान, इतनी सारी विधियां, इसके पीछे कारण आप बताओ, कोई एक कारण क्या है? नहीं, सब लोग आध्यात्म में कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं। इतना सारा कुछ है, कारण ये है कि सबको उद्गम का नहीं पता। अगर सबको उद्गम पता चल जाएगा तो कोई इतने डिफिकल्टीज नहीं है। सबको, किसी को थोड़ा पता है, उसके आगे का पता है, उसके आगे का पता है, उसके आगे का पता है। जब तक आपको उद्गम का नहीं पता चलेगा आप कभी भी किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो इसीलिए देवकी मैया जब भगवान जन्म ले रही है तो उद्गम से उनका गुणगान कर रही है। एक्चुअली एक श्लोकों में नहीं और श्लोकों में भी देवकी भगवान का गुणगान कर रही है। ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बता दिया कि जीव का उद्गम भगवान है। इस जगत में सारे धर्म, सारे पंथ, सारा प्रॉब्लम यही है, किसी को उद्गम नहीं पता। उद्गम पता होना चाहिए। हम लोगों को भी अपना उद्गम नहीं पता। हम लोगों को अपना उद्गम कहाँ से पता है? हम लोगों को उद्गम पता है, क्या नाम है तेरा आगे? भंडारी। इसको अपना उद्गम पता है, एक तो ईशिका से, और उससे पहले का उद्गम है भंडारी परिवार में जन्म लिया। और ये भंडारी सरनेम कोई भंडारा करते होंगे इनके 40 पीढ़ियां पहले, तो वहां से भंडारी बन गए, है ना? हाँ, वैसे जो नाग को पालते थे वो नागपाल बन गए। सीरियसली, आप हंस रहे हो? ये जितने भी सरनेम सो कॉल्ड बने हैं ये लोग, ये किसी ना किसी चीज से बने हैं। ये ऐसे नहीं बने, आप सोचो। जो जहां पे रहते थे वहां की मेजॉरिटी से वहां की चीजें बन गई। या तो किसी का प्रोफेशन से बने, है ना? कई लोग प्रोफेशन से बने, कई लोग ज्ञानी होके बन गए, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, कोई द्विवेदी, कोई वेदी, कोई बेदी, वही वेदी वाले बेदी हो गए। ऐसे चले। उद्गम नहीं पता किसी को। आप में से किसी को अपना उद्गम नहीं पता, किसी को अपने गोत्र नहीं पते। आपका क्या गोत्र है? गर्ग। कोई गोत्र नहीं है गर्ग। गर्ग तो अभी 1000 साल पहले भी नहीं आया, अभी 900-800 साल पहले। कोई गोत्र नहीं है गर्ग, कोई गोत्र नहीं। उद्गम आपका गोत्र गर्ग से हो गया। एक थे अग्रसेन, उनके 17 बेटे हुए, 18-17, उनमें से आगे से उन्होंने गोत्र। जो अग्रसेन से पहले भी भगवान थे। आप अग्रसेन की औलाद नहीं हो, आप कृष्ण की औलाद हो। सारी जगत का उद्गम ही नहीं पता किसी को। प्रॉब्लम ये है, किसी को उद्गम नहीं पता। जिन लोगों को आज भी अपने गोत्र पता है, कौन से गोत्र पता है? पुराने वाले कश्यप, वो अभी तक थोड़े बहुत ठीक है। किसी को पता है हमारा गोत्र कौशल है, ठीक है, गौर है, ठीक है, थोड़े थोड़े ठीक है वो लोग, क्योंकि उनको असली थोड़ा पता है। कश्यप मुनि थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठीक है। जैसे हमारे परिवार वाले बताते हैं हमारी गोत्र कश्यप है। ऑलमोस्ट वी आर वेरी मच राइट। आपकी क्या गोत्र है? भारद्वाज। दे आर ओके। थोड़ा बहुत रिमेम्बरेंस है, थोड़ा थोड़ा बचा है। लेकिन जो बाद में एक गोत्र सुना था मैंने, सुग्रीव ना, सुग्रीव गोत्र बंदर थे। उद्गम नहीं पता। तुम्हारा क्या गोत्र है? कश्यप। थोड़ा कंपैरेटिवली क्या गोत्र है? ठीक, थोड़ा ठीक, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। मतलब इनके पूर्वज इसको संभाल के रख बैठे। और कई लोग
जो आगे आगे आ गए उनके पूर्वज नहीं संभाल पाए क्या गोत्र है, उद्गम नहीं पता किसी। अगर आप कश्यप पे आ जाओगे तो कश्यप कौन है, अब आप कश्यप पे आ जाओ, कश्यप के उद्गम कौन है? हाँ तो विष्णु, कश्यप किसकी बेटी से शादी हुई थी कश्यप जी की? अदिति से, ठीक है ना। तो यहां पे आप थोड़ा और क्लोज चले जाओगे, फिर आए उनके मनु शत्रुपा, ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा में से फिर आगे उनके 3 बेटे हुए, 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 बेटियां हुई देवहूति, प्रसूति और आकुति। फिर आगे सृष्टि हुई। ये थोड़ा बहुत ओरिजिन, उद्गम नहीं पता, लेकिन इनके भी ब्रह्मा जी के उद्गम कौन है? कृष्ण। तो देवकी कह रही है उद्गम तक पहुंचो, आप उद्गम हो। इसीलिए इतने सारे धर्म बन गए, इतने सारे पंथ बन गए। सिख, हमारे सिख भाई है ना, हम ही जैसे, उनकी भी सरनेम आप देखोगे, सिखों की भी सरनेम आपको मिल जाएगी, खुराना, खेड़ा, मिल जाए, कई सिख हैं। लेकिन आप उनसे पूछो उनका गोत्र क्या, उनको याद नहीं है उनका गोत्र। उद्गम कृष्ण है, क्लियरली कृष्ण उद्गम है। तुम्हारा क्या गोत्र है पता ही नहीं। बघेल कौन है? बघेल हमें क्या पता, कहीं नहीं पता है, टूटा फूटा कुछ नहीं। कौन हो बघेल? हु बघेल? भाग के आए हो क्या कहीं से? कोई गोत्र उद्गम नहीं पता इनको भी। जब तक हमको हमारा उद्गम नहीं पता हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए भक्ति में भी कुछ उद्गम होते हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का भी उद्गम, भक्ति का उद्गम है गुरु, गुरु की आज्ञा, वो हमारी भक्ति उसके बाद फिर आगे फ्लो में जाएगी। उद्गम तक जब तक नहीं रीच करोगे तब तक आपको कुछ समझ, इसलिए देवकी महारानी कह रही है आप उद्गम हो, साथ में बोल रही है निर्विशेष निर्विकार, ये सब आपके रूप में जानते हो, लेकिन आप साक्षात विष्णु हो, साक्षात विष्णु बोल रही है ना, साक्षात विष्णु। क्या बोलती है? त्वं साक्षात विष्णु आध्यात्म दीपम। हाँ, विष्णु आध्यात्म दीपम। भागवतम के अगर पहले स्कंद में जाओगे, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर भी यही बोला गया। तो उद्गम को पहचानना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में, अगर आप गीता देखोगे, गीता जी में जाओगे, तो गीता जी में भगवान उद्गम पर लेकर आते हैं सबको, अहम सर्वस्य प्रभो। क्यों उद्गम पे लेके आए? क्योंकि फिर आप सही कर पाओगे। फिर कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजशो विदु, ये ज्ञान परंपरा से लोग उद्गम पे लेकर है। अवरोही पद्धति, आरोही पद्धति, उद्गम, उद्गम मतलब आपको जान, ऊपर 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 आगे आगे जानना पड़ेगा कि हम कहां से आए, हमारा ओरिजिन क्या। उद्गम मतलब ओरिजिन। तो इसीलिए हमारा ओरिजिन कृष्ण है, जो हमारे उद्गम है, उनसे हमारी पहचान है। हमारी पहचान हमारे से नहीं है। जब हम अपनी पहचान अपने से करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हम XYZ नहीं है, हम कृष्ण के हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये गीता बताती है। उद्गम कृष्ण। तो अब मान के चलो जो हमारे उद्गम है, जो हमारे ओरिजिन है, जो हमारे एक्चुअल ओरिजिन है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन अगर भगवान ना होते तो हम कहां से होते? हमारे उद्गम तो भगवान है। तो इसलिए हमें ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। देवकी भगवान की माता है, लेकिन भगवान की भक्त भी तो है। तो इस जगत में अगर आपके पास कोई भी संबंध है तो ये क्यों नहीं, देवकी भगवान के साथ असली संबंध होने के बावजूद भी असली संबंध को नहीं भूली। असली संबंध होने के बावजूद भी सबसे असली संबंध को नहीं भूली। असली संबंध है भगवान बेटा है, और सबसे असली संबंध है भगवान पिता है ना। देवकी के पुत्र कौन है और देवकी के पिता कौन है? मतलब अगर आप उद्गम पे जाओ तो पिता भी वही है। तो इसलिए आप भगवान से कोई भी संबंध रख सकते हो।
लेकिन देवकी वो संबंध रखते रखते भी ऊपर वाले संबंध को जानती है। तो भगवान के ऊपर वाले संबंध को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान उद्गम है। उसी प्रकार इस जगत में भी बहुत संबंध है नीचे वाले। कौन से वाले? और संसार के लोग इन नीचे वाले संबंधों के चक्कर में भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस्कॉन में याद कराते हैं सबको, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, है ना। देखा ना कि कल हम गए, कितना सुंदर मंदिर बना, सजाया हुआ था। ईश्वर कैलाश में कितना सुंदर मंदिर सजाया हुआ था। क्यों? सबको याद कराना है। केवल हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमको याद रखना है कि भगवान उद्गम है, नहीं, हमको याद भी कराना है कि भगवान उद्गम है। ये हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि पूरा विश्व भूल रहा है भगवान को। इसलिए प्रचार के माध्यम से सबके अंदर ये आध्यात्म दीप जलाना पड़ेगा। त्वाम साक्षात विष्णु आध्यात्म दीप, सबके हृदय में याद कराना। इसलिए हम अब आपसे पूछे, आप लोग इतना, कई लोग पूछते हैं आप लोग इतना खर्चा कर रहे हो, गरीबों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि गरीब को क्या खिलाए? गरीब हमारा उद्गम नहीं है, कुत्ता हमारा उद्गम नहीं है। वो कुत्ता इसलिए, वो गरीब इसलिए क्योंकि वो उद्गम तक नहीं पहुंचा, ओरिजिन तक नहीं पहुंचा। तब तक आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी इस जगत में, जब तक ओरिजिन तक नहीं पहुंचोगे। नहीं, आप घूम रहे हो, भटक रहे हो, आप सुबह गाड़ी निकाल के निकले, आप पूरा दिन आपने निकाल दिया, जिस जगह जाना है वहां पहुंचे नहीं, तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ओरिजिन जो आपका डेस्टिनेशन है वहां तक तो पहुंचना है। प्रॉब्लम क्या है, इस जगत के लोगों को तो ये नहीं पता हमारा ओरिजिन क्या, डेस्टिनेशन है क्या, हम कहां से आए हैं और हमें किसे प्राप्त करना है ना। अवजानंती माम मूढ़म, भगवान कहते सब मूर्ख लोग हैं, मुझे नहीं जानते। और क्या जानते हैं? मानुषी तनुष आश्रितम, कि मैंने मनुष्य का दे लिया। परम भाव अब जानते, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मम भूत महेश्वर, कि मैं ही जगत का असली महेश्वर। उद्गम को नहीं जानते। गीता को पढ़ लो और बाकी शास्त्र पढ़ लो, आप वेद पढ़ लो, आप पुराण पढ़ लो। आजकल मैं थोड़ा वेद पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। कल भी मैंने वेद पढ़ा, आज भी मैंने वेद पढ़ा। वेद इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है, आपको ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा। वेद आपको यूं घुमाएगा, ट्यू 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 ट्यू। गीता आपको डायरेक्ट बताएगी, सिंपल बताएगी, सीधा लेकर जाएगी। भगवान कह रहे वेदों में जानने या लोग योग्य कुछ है ही नहीं मेरे सिवा, मैं ही वेदों में जानने योग्य हूं, कुछ नहीं है वेदों में मेरे सिवा जानने का। तो वेदों में कुछ है ही नहीं जानने के लिए भगवान के सिवा। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उद्गम तक भटका रहा है। आपको भटक जाओगे, आप भटक जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे आप गीता को टच करोगे, गीता में जाओगे, तो आपको क्लियर होने लगेगा। क्योंकि गीता में कुछ नहीं भटकाया, गीता में सीधा कृष्ण स्वयं उद्गम की बात कर रहे, अहम सर्वस्य प्रभो, है ना। मत परंतर न अन्यत् किंचित् अस्ति धन्य भोक्तानां यत् तपसां सर्वलोकम सर्वधर्मान परित्यज्य मां यह इदं परमं। सारे के सारे श्लोक भगवान को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे श्लोक है, 7.1, 8.15, ऑल द श्लोक है। 8.14, मायावादी लोग 13 में कहते हैं ओम इति अक्षरम एकम, लेकिन कोई बात नहीं, उद्गम को पहचान। तो हम लोगों को ये आज का दिन इसीलिए मिला है कि हम उस उद्गम जहाँ से ओरिजिन है सबका, उसको समझे, सबको समझाए। और उसका माध्यम है, पहले अपने आप को ट्रेन करो, प्रचार करो अपने ऊपर, फिर लोगों को बताओ। और यही कौन सिखा रही है हमको? जिनके भगवान पुत्र है, वो बता रही है ये मेरे पुत्र है, लेकिन ये मेरे पिता है, क्योंकि ये साक्षात विष्णु है। तो यही हमको करना है। रस के रूप में भगवान से कोई भी संबंध बना सकते हैं, लेकिन उस रस के रूप में संबंध में
सेवा जरूरी है। नाचो गाओ, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको संपादित करना भक्ति कहलाता है। भक्ति एक क्रिया है। कई लोग सोचते हैं भक्ति एक साधना है। यस, भक्ति एक साधना है, लेकिन भक्ति ऐसी साधना है जिसमें क्रिया है। क्रिया मतलब उसमें एक्शन है। तो स्किल्स हमेशा आपको प्रैक्टिस से आते हैं, लर्निंग से स्किल्स नहीं आते। कोई भी स्किल्स होंगे वो प्रैक्टिस से आएंगे, उसके लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी। बातें करने से कभी स्किल्स नहीं आते। नॉलेज आ सकती है, इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, लेकिन स्किल्स से आनंद आता है। आपको कला से आनंद आता है। ज्ञान से थोड़ा कम आनंद आता है, लेकिन कला से बहुत आनंद आता है। स्किल्स बहुत आनंद देते हैं। इसलिए जितने भी सिंगर्स होते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, वो बहुत अलग ऑरे में रहते हैं। अगर वो भक्त नहीं है तब भी वो थोड़ा सा सरूर में रहते हैं। सरूर समझते? भाव नहीं, भाव जैसी एक छोटी चीज होती है जिसको सरूर कहते हैं। उस पर्टिकुलर चीज का उनको सरूर होता है। नशे का, जैसे नशा तो नहीं कहेंगे, नशा तो थोड़ा सा, नशे में आप अपना होश खो बैठे हो, लेकिन सरूर में आप अपने होश नहीं खोते, आपको होश बना रहता है। लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बहुत इंटेंसिटी में रहते हो, है ना। जैसे कई गायक लोग होते हैं, है ना, जो गाना गाते हैं, वो बड़ा है। जैसे कई लोग भगवान कृष्ण का गाना गाते हैं, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। तो उसमें वो थोड़ा, तो मतलब थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं। तो ये कला है ना, ये, क्योंकि ये कोई भी एक स्किल है। तो जब हम भगवान की भक्ति को बांटने लगते हैं, तो हम वास्तव में स्किल्स अपने यूज कर रहे हैं। जो भी हमारे पास स्किल्स है, बोलने का स्किल्स है ना, कुछ शो ऑफ करने का स्किल है, बात करने का स्किल है, तो हम उस स्किल्स को यूज करते हैं। और अच्छा है कि उस स्किल के अंदर नॉलेज आपके साथ है। तो और वो स्किल्स जो भी आपका बात करने का, किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर वही आपको कृष्ण का ज्ञान है और फिर आप बोलोगे, तो आप कितना अच्छा बोल पाओगे। आपको सिंगिंग का ज्ञान है, कृष्ण के लिए सिंग कर रहे हो, तो कितना अच्छा कर पाओगे। आपको इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान है, कृष्ण के लिए कर पाओगे, तो कितना अच्छा। कोई भी एक स्किल आप कृष्ण की सेवा में अर्पण कर सकते हो, लेकिन हर स्किल का एक लक्ष्य और प्रयास है, वो है प्रचार। लक्ष्य हमारे लिए, लक्ष्य और प्रयास दोनों प्रचार। लक्ष्य भगवान है, लेकिन अभी आप लोग लक्ष्य भी प्रचार ही बनाओ। प्रचार, प्रीचिंग, भगवान मत बनाओ, प्रचार ही लक्ष्य। कि क्या प्रचार है? वो अपना एक छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बना लो। शॉर्ट टर्म गोल में चलो, फिर धीरे धीरे उस पर प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। अभ्यास योगेन, हाँ, इच्छा माप्तो धनंजय। तो अर्जुन, क्या श्लोक है पूरा? अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप्तुम धनंजय। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? भगवान को प्राप्त करने की नहीं। भगवान गीता में कह रहे नहीं, प्राप्त करने की प्रैक्टिस नहीं करनी, तेरे को प्रैक्टिस करनी है इच्छा को डेवलप करने की। इच्छा मुझे प्राप्त करनी, ये बहुत बड़ा विषय। एक्चुअली ज्यादातर लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान गीता में नहीं कह रहे कि मुझे प्राप्त करो। भगवान गीता में कह रहे हो इच्छा को पहले लाओ। इच्छा नहीं है, कैसे भगवान प्राप्त हो जाएंगे? कृष्णा कह रहे इच्छा माप तुम, इच्छा लाओ पहले कि मुझे कुछ आपको प्राप्त। इच्छा का मतलब समझते हो? यहाँ पे इच्छा का मतलब ये नहीं है हमको तो इच्छा है भगवान को प्राप्त करना। इच्छा का मतलब है आपका मन स्थिर नहीं है। मन को स्थिर करने की इच्छा लाओ कि मैं आप पे लगा सकूं। क्योंकि श्लोक पूरा ऐसा है, अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी। शोक्यसी मतलब मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूं, मई स्थिरम के कर पाऊं। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम। तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो क्या? इच्छा पैदा करो कि मैं अपने मन को स्थिर कर पाऊं और आप में लगा पाऊं। ये इंपॉर्टेंट है।
ये कृष्णा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम भगवान के लिए कार्य करने जाएंगे, भगवान के लिए ये इच्छा पैदा हो जाएगी कि हम कुछ करेंगे। और इच्छा जब भी बनाओ तो दो चीज आती है इच्छा के साथ, हर इच्छा के साथ एक चीज आपको फ्री मिलेगी, वो है द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोह, सारे लोग सर्वभूतानि सर्गे यान्ति पर, सर्गे यहाँ पे परंतु। तो जब आप इच्छा करोगे, चाहे अच्छी चाहे बुरी, दोनों में आपको थोड़ा सा द्वेष कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि पवित्र नहीं हो ना। तो उस द्वेष को लेके जेब में रखो और भगवान की इच्छा के लिए इन्वॉल्व हो जाओ। और कैसे द्वेष जाएगा? दो सिंपल तरीकों से। पहला है क्रिया करते रहो करते रहो करते रहो। ज्यादा जब दिमाग सोचने लगे तो उसको करने में लगा दो। पहला इजी तरीका, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव। और दूसरा अपने अंदर दोष देखने से। जब अपने अंदर दोष देखने लगेंगे और भगवान के लिए इच्छा करेंगे तो किसी से द्वेष नहीं होगा। अपने अंदर दोष देखना वो आईना है, अगर आप उसमें अपने आप को देखोगे। क्योंकि आईना क्या है ना, आईना हमको ज्यादातर, आईना किस लिए, आईना हमको क्या दिखाता है, हम खूबसूरत है ना। अगर कोई किसी की शक्ल वकल अच्छी नहीं होती कुछ, और किसी कारणवश अच्छी नहीं है, अभी बाल नहीं डाई किए, अभी मेकअप नहीं किया, अभी तो कहते बाद में, आईना एकदम से बंद, क्लोज। मेकअप वेकअप कर लिया, आईना, फिर बाल वाल डाई हो गए, हीरो हीरोइन बन गए हो, अब देखते हैं, अब अच्छा लगता है। फिर आईना हमको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि ये जो आप बाहर का आईना अपनी शक्ल के लिए देखते हो, तो अपने अंदर से एक आईना निकालो। क्या निकालो? उस आईने का नाम है दोष देखना। अपने आप में दोष देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि गड़बड़ तो है ही, अपने में दोष देखो, थोड़े बहुत दोष देखो, उस पर काम करो और थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाओ और भगवान के लिए काम करते रहो। आप देखना आप एकदम से पवित्र हो जाओ, बहुत जल्दी पवित्र हो जाओ। यही हरि भक्ति विलास में लिखा है, यही गीता में लिखा है, यही भागवत में लिखा है, यही सब जगह लिखा है। तो इसको, इससे आप पवित्र हो जाओगे। और हमारे जितने आचार्य है, देखो कोई भी आचार्य की आप देखो, है ना, क्या कहते हैं, आमी तो कुकर, है ना, वो वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकर, कुकुर, कुकुर का मतलब कुत्ता। तो दोष बना दिया ना अपने अंदर, दोष, विषय दुर्जन सदा कामरत। और कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, जो कभी काम में है ही नहीं, किचु नहीं मोर गुण। तो जब दोष एंगल से, अपने दोष, दूसरों में दोष नहीं देखना, अपने में। जगत के लोग दूसरों में दोष देखते हैं, इस वजह से फेल हो जाए। अपने में देखो, अपने में दोष देखने से आप परफेक्ट होने लगोगे, दूसरों में दोष देखने से आप इम्परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि आप इम्परफेक्ट सेंसेस से नहीं देख सकते। आप लोग यही काम करो। क्या काम करो? ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से कनेक्ट करो। क्यों कनेक्ट करो? कारण क्या बताया था? नहीं नहीं, अभी बाद में बताया। सबको बताना है और खुद को याद दिलाना कि भगवान उद्गम है, इसलिए हमको करना है। अगर हम नहीं करेंगे, हमको पता होने के बावजूद, और जो नॉनसेंस लोग किसी का भी कुछ भी मना देते हैं, कुछ भी मना देते हैं, किसी का भी मना देते हैं, तो हमारे लिए धिक्कार है ना। राम काज में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार, धिक्कार, कंप्लीट धिक्कार। इसलिए हमको उद्गम को बताना है, क्योंकि हाँ, ज्यादा और अपने आप को याद है, हम भी भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर एक, हम वो पीछे नहीं आई थी एक आमिर खान से, सब भूल जाते हैं। हाँ, हमारे माइंड में गजनी फिट है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, शरीर नहीं महात्मा, शरीर नहीं महात्मा, भगवान के दास है दादा, हमारा गजनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उद्गम के लिए और कौन राय दे रहा है हमको? ये राय देने वाली कौन है? देवकी, जिसने भगवान का उद्गम किया इस जगत में।
और वो कह रही है कि आप उद्गम हो। उद्गम करने वाली भी जानती है कि उद्गम है कौन। जिनसे भगवान का उद्गम हुआ वो कह रहे कि आप उद्गम हो। जिनके भगवान पुत्र बने वो कह रहे कि आप पिता हो। देवकी कह रही है आप पिता हो। अर्जुन कह रहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम हो। वो कह रहे कि आप परम हो। ब्रह्मा जी कह रहे कि आप परम हो। ईश्वरम परम कृष्ण। भगवान स्वयं कह रहे मैं परम हूं, हम सर्वस्व प्रभु। तो भगवान ही परम है, उनको बढ़ाओ। तो इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए। ठीक है, हरे कृष्णा।